प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है फोर्थ सेमेस्टर का क्लास देख रहे थे और फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आता है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। और ये 2024 में जो सिलेबस अपडेट हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, उन लोगों के लिए 2025 में वो एग्ज़ाम दिए, फिर 2026 में, मतलब ये सिलेबस जो है आपका चेंज हुआ। मतलब फर्स्ट बैच जो थे उन लोगों का, तो ये सिलेबस जब चेंज हुआ तो उसके बेसिस पे मैं आपको टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। और जैसे जैसे अब आपका अपडेट होते जाएगा वैसे वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते जाऊंगा। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है कोर्सेज के साथ जुड़ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग। तो जो लोग भी जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको एक मिनिमम ऑफ द मिनिमम प्राइस में, मतलब जितने में आप एक कोल्ड ड्रिंक दिन भर में पी के ख़त्म कर दोगे उतना में आपको जो है ये हमारे कोर्स जो है आपको मिल जाएगा। और आप उसमें लेक्चर्स देख सकते हो, नोट्स आपको मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो काफ़ी इफेक्टिव प्राइस आपके लिए है ना। मतलब ज़्यादा चार्जेबल है नहीं, एक इफेक्टिव प्राइस है जो आप आसानी से इसे एफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का। तो हमारा सिलेबस है आपका पहला यूनिट बाउंड्री लेयर एनालिसिस। बाउंड्री लेयर एनालिसिस, assumptions and concept of boundary layer theory, boundary layer thickness, displacement, momentum, energy thickness, laminar and turbulent boundary layer on flat plate, laminar sublayer, smooth and rough boundaries, local and average friction coefficient, सेपरेशन एंड कंट्रोल। ये आपका यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू ओपन चैनल फ्लो, या इसमें हमें कंपैरिजन बिटवीन ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो, जियोमेट्रिक पैरामीटर्स ऑफ चैनल, क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चैनल, क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चैनल फ्लो, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल सेक्शन। ये आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में ये आपको जो है पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत आपको पढ़ना है यूनिफॉर्म फ्लो कंटिन्यूटी इक्वेशंस के बारे में, जिसके अंतर्गत एनर्जी इक्वेशन एंड मोमेंटम इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, चेजिस फार्मूला, मैनिंग फार्मूला, factor affecting Manning's roughness coefficient, most economical section of channel, computation of uniform flow, normal depth, इस सभी के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हमें स्पेसिफिक एनर्जी कर्व, क्रिटिकल फ्लो, डिस्चार्ज कर्व, स्पेसिफिक फोर्स, स्पेसिफिक डेप्थ, critical depth, channel transition, measurement of discharge and velocity, venturi flume, standing wave flume, partial flume, broad crazed weir, measurement of velocity, current meter, fluid, hot wire anemometer, gradually varied flow, dynamic equations of gradually varied flow, classification of channel bottom slope, classification of surface profile, characteristics of surface profile, computation of water surface profile by graphical, numerical and analytical approach, direct step method, graphical integration method, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड। ये आपको जो है यूनिट 4 के अंतर्गत आपको पढ़ना है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के अंतर्गत। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में हमें पढ़ना है हाइड्रोलिक जंप। यूनिट नंबर 5 में हमें पढ़ना है हाइड्रोलिक
जंप। तो क्या होता है हाइड्रोलिक जंप? इसके अंतर्गत हमें थ्योरी ऑफ हाइड्रोलिक जंप, एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन ए रेक्टेंगुलर चैनल, length, height of jump, location of jump, types, application and location of hydraulic jump, energy dissipation and other uses, surge as a moving hydraulic jump, पॉजिटिव और निगेटिव सर्ज के बारे में आपको जो है पढ़ना है। फिर यूनिट 6 जिसमें कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, इसके अंतर्गत बेसिक इक्वेशन ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स, ग्रिड जनरेशन, इंट्रोडक्शन टू इनविसिड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, बाउंड्री लेयर फ्लो एज एप्लीकेबल टू CFD, हाइड्रो इंफॉर्मेटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रो इंफॉर्मेटिक्स जिसका स्कोप ऑफ इंटरनेट, एंड वेव बेस्ड मॉडलिंग इन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो ये जो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका सिलेबस हमने जो है आपको बताया। टोटल 6 यूनिट है, 1 से लेकर 6 तक। कितना यूनिट है? 1 से लेकर 6 यूनिट जो है ये आपका है। तो ये पूरा जो यूनिट है ये आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। आई होप कि ये चीज़ें आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप सिलेबस से रिलेटेड आप हमें चैट में बता सकते हो। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पहला यूनिट भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग सके। तो पहला यूनिट है हमारा बाउंड्री लेयर एनालिसिस। बाउंड्री लेयर एनालिसिस, तो बाउंड्री लेयर थ्योरी सबसे पहले हम जानेंगे। बाउंड्री लेयर थ्योरी है क्या? बाउंड्री लेयर थ्योरी तो ये एक थीन लेयर है फ्लूइड एडजेसेंट का टू सॉलिड सरफेस, जहाँ पे फ्लूइड वेलोसिटी जो है चेंज होता है फ्रॉम 0 टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, माने 0 वेलोसिटी से फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक जो वेलोसिटी चेंज होता है फ्लूइड का, वो कहलाता है बाउंड्री लेयर। और ये थीन फ्लूइड एडजेसेंट होता है सॉलिड सरफेस के साथ। अजम्पशंस अगर हम देखें बाउंड्री लेयर थ्योरी का, तो इसका अजम्पशंस ये होता है कि फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, फ्लूइड इज स्टडी, विस्कस इफेक्ट आर सिग्निफिकेंट ओनली विद इन बाउंड्री लेयर, प्रेशर across boundary layer remains constant, outside boundary layer flow is considered inviscid, यानी फ्रिक्शन लेस जो है हम कंसीडर करके चलते हैं। अगर आउटसाइड बाउंड्री लेयर है, फ्लो हमारा फ्रिक्शन लेस कंसीडर करके चलेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर का अगर कॉन्सेप्ट देखें तो व्हेन फ्लूइड फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट, जब फ्लैट प्लेट पे फ्लूइड जो है फ्लो करता है तो फ्लूइड पार्टिकल जो है टच करता है प्लेट को, उस समय उसका वेलोसिटी क्या होता है? 0 होता है, और वेलोसिटी जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होता है अवे फ्रॉम सरफेस, और सरफेस से ये धीरे 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 इसका वेलोसिटी क्या होता है? इंक्रीज करता है। एट द एज ऑफ बाउंड्री लेयर, एट द एज ऑफ बाउंड्री लेयर वेलोसिटी जो है इक्वल होता है द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के, है ना। एट द एज ऑफ बाउंड्री लेयर वेलोसिटी इक्वल्स टू द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। बाउंड्री लेयर थ्योरी, बाउंड्री लेयर थ्योरी डेल, बाउंड्री लेयर थ्योरी डेल। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस हम यहाँ पे बात करेंगे। बाउंड्री लेयर में बाउंड्री लेयर थिकनेस, तो बाउंड्री लेयर थिकनेस जो है ये एक ऐसा डिस्टेंस होता है फ्रॉम प्लेट सरफेस टू पॉइंट वेयर फ्लूइड विस्कोसिटी रिचेज 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। जब 99% फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी को अचीव कर लेता है उस पॉइंट पे और प्लेट के सरफेस से, तो वो जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है बाउंड्री लेयर थिकनेस।
क्या कहलाता है, बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 0.99 यू। तो यहाँ पे जो रीजन्स है वो इंडिकेट करता है ना, इंडिकेट द रीजन अफेक्टेड बाय विस्कोसिटी एंड इंक्रीज विद डिस्टेंस फ्रॉम लोडिंग एज। लोडिंग एज के साथ ये डिस्टेंस जो है इंक्रीज करता है। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डेल्टा स्टार। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस जो है यह डिस्टेंस होता है बाय विच एक्सटर्नल यानी फ्री स्ट्रीम फ्लो इज डिस्प्लेस्ड आउटवर्ड ड्यू टू रिडक्शन इन फ्लूइड वेलोसिटी within boundary layer. It represents the loss of mass flow caused by presence of a boundary layer. Boundary layer. Del star is equal to integration of 0 से del 1 minus u by u del u infinity into dy, ये हमारा होता है। डेल स्टार डिस्प्लेसमेंट थिकनेस मीटर में, डेल बाउंड्री लेयर थिकनेस m, mu local fluid velocity at a distance y from the plate, mu infinity is equal to free stream velocity and y is equal to distance measured normal to the flat surface. Distance measured normal to the flat surface. Importance अगर हम देखें तो रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन in flow rate due to boundary layer, indicates the effective outward displacement of external flow, used in aerodynamic and hydrodynamic analysis, helps in estimating drag on bodies such as aircraft wings, ships and flat plates, important in a design of airfoils, turbines and other fluid flow system। और other fluid flow system जो है आपका होता है। मोमेंटम थिकनेस थीटा। मोमेंटम थिकनेस जो है ये डिस्टेंस होता है। मोमेंटम थिकनेस जो है ये डिस्टेंस होता है जो रिप्रेजेंट करता है आपका loss of momentum in fluid flow due to presence of boundary layer. It is the thickness of imaginary uniform flow। ये जो है थिकनेस होता है इमेजिनरी यूनिफॉर्म फ्लो का, that would experience same reduction, है ना, that would experience the same reduction in momentum as actual boundary layer। momentum as actual boundary layer। तो थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू डेल म्यू बाई यू इन्फिनिटी इंटू 1 माइनस यू बाई यू इन्फिनिटी का होल इंटू डी वाई। थीटा जो है मोमेंटम थिकनेस जो कि मीटर में, डेल जो है बाउंड्री लेयर थिकनेस मीटर में, म्यू जो है लोकल फ्लूइड वेलोसिटी एट डिस्टेंस y फ्रॉम प्लेट, एंड u infinity is equal to free stream velocity and y is equal to distance measured normal to the plate surface। इसका इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो रिप्रेजेंट करता है लॉस ऑफ मोमेंटम caused by boundary layer, used to calculate drag force acting on surface, play an important role in momentum integral equations, हेल्प करता है इन एनालाइजिंग बाउंड्री लेयर ग्रोथ एंड फ्लो बिहेवियर, वाइडली यूज किया जाता है इन डिजाइन ऑफ एयरक्राफ्ट, शिप, टरबाइंस एंड अदर फ्लूइड फ्लो सिस्टम में। आई होप कि यहाँ तक जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये कम्प्लीटली आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी पॉइंट्स में आपको लगता है कि डाउट्स है या कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट और आपके चैट्स से हमें ये पता चलेगा कि हाँ आप जेन्युइनली किसी टॉपिक को
पढ़ रहे हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं अनदर लेक्चर्स के साथ और कुछ अनदर पॉइंट्स हम उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।